आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आमीन। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 24। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24, पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूं, किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप लोग। मैं जानता हूँ आप लोग हैरान है सोच के कि रिबका के बारे में तो भाई प्रीच कर चुके हैं कि आज दोबारा इन्होंने ये चीज क्यों पढ़ दी। आमीन। कि आज दोबारा ही ये चीज क्यों चल रही है ना। तो बात यह है कि विषय कुछ और है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। आमीन। अब्राहम अपने दास को, जो एलियाजर है, जो पुरनिया है उसके घर का, उसको बुला के क्या बोलता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि देख, तू मेरे पुत्र के लिए ना कनानियों में से, कहां से? नो, यही तो आज हम सीखना चाह रहे हैं। कैनानाइट्स। आमीन। इनमें से मेरे बेटे के लिए पत्नी नहीं लानी, बल्कि कहां से लानी है? जो मेरे निकट कुटुंबी हैं, जो मेरे खून के रिश्तेदार हैं। आमीन। वहां से मेरे बेटे के लिए तू क्या करना? एक पत्नी ले आना। आमीन। लेकिन ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में से वो लड़की नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमें कुछ जानना है, और वो जानना ये है कि आप किस ग्रुप के हो और मैं किस ग्रुप का हूं। हमारे भी तो कुछ ग्रुप होने चाहिए। हम भी तो कहां से आए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो अब तक नहीं पता कि हम कहां से आए। क्यों जी? पता है आपको आप कहां से आए हो, किसके बच्चे हो? मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग आप कहां से शुरू होते हो, आपकी ओरिजिन कहां से है, और कहां से आप चले चले जा रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मुझे मालूम होना चाहिए। आमीन। राइट ब्रदर। तो इसके लिए हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, और हम निकालते हैं उत्पत्ति का 9 अध्याय। उत्पत्ति 9, जेनेसिस चैप्टर 9। प्लीज अपने दिमाग को खुला रखिए, कंसंट्रेट कीजिए वचन पे, और खुदा से दुआ करके बैठिए कि प्रभु, जो प्रचार हो रहा है ना, आई मस्ट अंडरस्टैंड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू मस्ट। आमीन। तो जब हम तैयारी के साथ आते हैं तो खुदा हमें वही चीज देता है जो हमें चाहिए होती है। आमीन। समझ रहे बात को? यस। ब्रदर, आप अपनी इंग्लिश की बाइबल भी प्लीज खोल लीजिएगा। आप इंग्लिश की ही बाइबल खोल के रखिए अपने पास, जो मैं बोल रहा हूँ। हिंदी की आप बंद कर दीजिए, ठीक है? सिस्टर, 18th वर्स। नूह के पुत्र जो जहाज से निकले, जी, वह शेम, हाम और येपेत थे। वो शेम, हाम और येपेत। तो नूह के 3 बेटे थे। एक था शेम, एक था हाम, और एक था जापेत। ये उसके 3 बेटे थे जो जहाज से निकले। यस सिस्टर। और हाम कनान का पिता हुआ। ए क्या? हाम। दोबारा पढ़िए। नूह के पुत्र जो जहाज से निकले, वह शेम, हाम और जेपेत थे। वो शेम, हाम और जेपेत थे। हाम कनान का पिता हुआ।
ये कौन डिक्टेट करा रहा है? कौन डिक्टेट करा रहा है? नो, खुदा मूसा को। पहली 5 किताबें किसने लिखवाई हैं? ये तो सब जानते हैं, ये तो हमें पता है, ये थियोलॉजियन कॉलेज में भी पता है और यहाँ भी पता है। पहली 5 किताबें मूसा को कब लिखवाई? जब वो पहाड़ पे था। तो तब खुदा ने सारा वृत्तांत उसको उत्पत्ति से और उसके बाद का बताया। आमीन। इसीलिए मूसा ने नाम क्या रखा? जेनेसिस। जेनेसिस मतलब जीन बुक। जेनेसिस को आप क्या बोलते हो? सीड बुक, जीन बुक, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। दैट इज वाई जीसस क्राइस्ट कहते हैं जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन हो, क्योंकि नूह के दिन कहां पाए जाते हैं? इस सीड बुक में। जैसे लूत के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन होंगे। लूत के दिन कहां पाए जाते हैं? इस सीड बुक में। तो जो कुछ आप आज होते देख रहे हो वो कहां पाया जाएगा? इस सीड बुक में। आमीन। इस सीड बुक में वो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीज है वही आगे पेड़ बनेगा। तो जो कुछ यहाँ पे है वही आगे। आमीन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस बुक में है, इसलिए आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पाया जाता है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? स्पिरिट ऑफ एडवर्सरी आप कहीं नहीं देखोगे, यहां देखोगे, इसलिए वो आज पाई जाती है। वो सब अभी हम पढ़ते हैं। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। तो कह रही है बाइबल के नूह के 3 बेटे थे, शैम, हाम और जैपेत, लेकिन कनान जो था वो हाम का बेटा था। ये बनाने का क्या मतलब बनता है? ये खुदा बता रहा है। तो खुदा मूसा को कंफ्यूज कर रहा है कि मोसेस देख बेटे, ये 3 बेटे जो थे नूह के थे, लेकिन कनान जो था ना वो हाम का बेटा था। तो मूसा ने तो नहीं पूछा कि कनान किसका बेटा था। तो गॉड इसको स्पेसिफाई क्यों कर रहा है? लॉर्ड सॉरी, इसको स्पेसिफाई क्यों कर रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। यस, इंग्लिश की बाइबल खोल के रखिएगा, आप लोग के लिए इंग्लिश की बाइबल बहुत जरूरी है। यस प्लीज। नूह के 3 पुत्र यही हैं। हाँ जी। और इनका वंश नूह के 3 पुत्र यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। कनान हाम का बेटा है, नूह के 3 ही बेटे और वो यही हैं। आगे कुछ कंफ्यूजन मत रखना तुम लोग, ठीक है? यस, आगे चलते हैं। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। इनका वंश, किनका? इन तीनों का वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। लेकिन कनान जो है वो किसका बेटा है? हाम का बेटा। ठीक है जी, आगे चलो। नूह किसानी मतलब ये है, करने जल लगा। प्रलय के बाद जितने भी आज लोग पाए जाते हैं वो इन 3 वंशों के हैं। आपके सामने बाइबल कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, बाइबल ही कह रही है। इसके बाद कोई नहीं था, इससे पहले कोई भी नहीं था। नूह के 3 बेटे थे और इन 3 बेटों से ये वंश जो था पृथ्वी। क्या लिखा सिस्टर? दोबारा भी पढ़िए जो आपने पढ़ा था। नूह के 3 पुत्र यही हैं। हाँ, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। बस इनका जो वंश था वो सारी पृथ्वी पर फैल गया। तो पृथ्वी पर आज जो भी लोग आप देखते हो वो इन 3 में से निकले। यस सिस्टर प्लीज। नूह किसानी करने लगा। नूह किसानी करने लगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ काम था नहीं। कश्ती से बाहर निकला है तो कुछ ऐसा कोई काम था नहीं, तो नूह किसानी करने लगा। उसने कहा भैया चलो किसानी करते हैं। किसानी किस चीज की कर रहा था वो? दाख की बारी। यस, नूह दाख की बारियां लगाता था, विनयार्ड्स। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर? उसने दाख की बारी लगाई। उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। और नूह जो था वो बिल्कुल मतवाला हो गया दाख मधु पीकर। और फिर क्या हुआ सिस्टर? और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अपने इंग्लिश की बाइबल प्लीज। And he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. He was, Uncovered. please, I need a proper translation in Hindi. He was uncovered in his tent. By whom? By someone. Okay, next verse. तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को ये नंगा बार बार देखा। कनान का पिता हाम क्यों बोल रहे हैं? बार बार कनान का पिता हाम, कनान का पिता हाम, कनान का पिता हाम क्यों बोल रहे हैं? हाम के कितने बेटे थे मालूम आपको? 4 बेटे थे हाम। सिस्टर 1 मिनट पढ़िए जरा, 10वां अध्याय 6ठी आयत। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कितने बेटे थे?
अच्छा। तो भाई अगर पहला बेटा मिस्र है तो मिस्रैम बोलना चाहिए कि मिस्र के पिता हाम ने, ये कनान का पिता हाम क्यों बोले जा रहा है बार बार। ओके, लेट्स रीड द इंग्लिश बाइबल। ब्रदर, इंग्लिश में क्या लिखा है? 10 का 6. नो नो, वो जो सिस्टर ने पहले पढ़ा, 9th का 22। 20th वर्स। And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. He was uncovered in his tent. 22वीं आयत ब्रदर। And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father. ओके, दो चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है अनकवर्ड, आमेन, और दूसरी चीज है नेकेडनेस। एंड क्या किया उसने? And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his 2 brethren without. बस यही रुकना है। हिंदी में पढ़ दो सिस्टर। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। कि मैंने क्या किया? पिता बना। मैंने अपने पिता को नंगा देखा। आगे पढ़िए सिस्टर। तब क्या लिखा? शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। क्यों भाई? सीधे भी तो चल सकते हो, कपड़ा यहाँ तक रख लो, कपड़ा यहाँ तक रख लो और सीधे चल लो। उल्टा क्यों चलना है? कंधे पे क्यों रखना है? उल्टे में तो आप गिर भी सकते हो। और आपको पता है उल्टे चल रहे हो तो आपका बाप कहाँ है? मालूम है आपको आपका बाप कहाँ है, किधर पड़ा हुआ है? जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका बाप पड़ा किधर है और आपने देखा नहीं, तो आप उल्टा चल के चादर डालोगे कैसे? हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि इस घर में कोई आदमी पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ पड़ा हुआ है, और मैं पीछे ऐसे चादर रख के लेके आके उसको ढाक दूं जब मुझे पता ही नहीं कहाँ पड़ा हुआ है? मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं आगे की तरफ इतनी ऊंची चादर रखूंगा, मैं देखूंगा नहीं तो मुझे पता रहेगा ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। पैर दिख गए हल्का से तो यहाँ है, मैं ऐसे करके जाके चादर डाल। समझ आ रहा है? यस सिस्टर। फिर और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। तब नूह का नशा उतर गया। तब उसने जान जब लिया, नूह का नशा उतर गया तब उसने जाना कि मेरे बेटे ने, कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। हाँ, तो नूह ने क्या किया फिर उसके बाद? इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो। वाई? मिस्र क्यों शापित नहीं है? लूत क्यों शापित नहीं है? क्या मिस्र, कूश और फूत, ये तीनों क्यों श्रापित नहीं है? कनान क्यों श्रापित है? उसको बेचारे को बेफालतू में क्यों किया गया? क्योंकि जब आप कर्ज करते हो, आप पूरे वंश को कर्ज करते हो। याद है आपको जेकब? याद है? वो वंश को ही मारने आ रहा था तो उसने उस दूत से क्या बोला? तू मेरी शपथ खा। उसने कहा ठीक है मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, कोई तुझे नहीं मारे। कहता नहीं नहीं तू शपथ खा। जब उसने शपथ खाने के लिए बोला तब उसने उसकी जंगा नस को छुआ, मतलब दूत ने हाथ रखा जांग पे, क्योंकि उससे पहले अब्राहम जो था एलियाजर से ऐसे ही कसम खिलवाई थी। और याकूब को मालूम था कि कसम ऐसे ही खिलवाई जाती है, जांग पे हाथ रख के। तो उसने बोला तू मेरी कसम खा। तो जब उसने जांग पे हाथ रख के कसम खाई तो उसकी चाल उसके बाद से क्या हो गई? सीधी। वो चलता टेढ़ा था फिजिकली, लेकिन चाल सीधी हो गई। उससे पहले, उस टाइम से पहले, जब तक दूत ने आज नहीं छुआ था, अड़ंगा मार था वो। क्या था वो? याकूब। लेकिन जब खुदा ने, जब उस दूत ने उसकी जान की नस को छुई तो वो चलता हुआ तो यूं आ रहा था, लेकिन उसके बाद उसका नाम क्या हो गया था? इज़राइल। प्रिंस हु फॉट विद द लॉर्ड, एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड ओवरकेम हिम। मतलब वो एंजल ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का दूत है, उससे भी लड़कर जयवंत हुआ। तो कोई कुश्ती नहीं थी, वो एक मलयुद्ध था अपने परिवार के लिए कि आज मुझे मेरे परिवार की आशीष चाहिए क्योंकि मुझे पता आगे मौत बैठी है। तो वो पूरी रात लड़ता रहा और सुबह जब उसको आशीष मिली तो नाम भी बदल गया कि आज से तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल। अब तू प्रिंस है, अभी तक तू क्या था? अड़ंगा मार। तो फिजिकली तो चाल बदल गई, लेकिन स्पिरिचुअली चाल सीधी हो गई। उसके बाद से वो सीधा चलने लगा। उसके बाद उसके मन में ना हर चीज के लिए डर आ गया।
उससे पहले वो डरता नहीं था किसी भी चीज से। अब उसके मन में क्या आ गया? डर। हाय, तुम लोगों ने क्या किया, इस नगर के सारे आदमियों को मार दिया, अब बाकी को लागा हमें। वो उसमें डर बैठ गया। क्यों? क्योंकि अब चाल सीधी हो गई। जब आपकी चाल सीधी हो जाती है ना तो फियर आ जाता है आपके अंदर, एंड फियर इज गुड। डर आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप गलतियां ना करो। वो डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब डर निकल जाता तभी हम गलतियां करते हैं। आमीन। यस सिस्टर। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो। उसने क्या बोला कि इस बेचारे को, बच्चे को उसने क्या कर दिया? कर्स, जिसका कोई लेना देना नहीं है। भैया मिस्र है उसको कर लो, कूश है उसको कर लो। आपको पता कूश कौन था? आपको पता मिस्र कौन था? जिसके पास इजराइल गुलाम होके 400 साल रहा है, वो मिस्र था। आपको पता कूश कौन था? निम्रोद का दादा कूश था। कूश था, सॉरी, निम्रोद का बाप कूश था। आमीन। कूश वो था जिसने एस्ट्रोलॉजी चलाई थी। कूश वो था जिसने निम्रोद के मन में बात भरी थी कि तू जो है वो परमेश्वर है, और निम्रोद को वो सारी चीजें सिखाई थी। बिकॉज कूश पहला आदमी था जो रिबेलियस था, जिसने नक्षत्रों से पूजा, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो कौन से नक्षत्र में कौन से गुण, क्या गुण गुण मिलाना, ये सब उसने चलाया था। वो पहला आदमी था। उसको कर्ज क्यों नहीं किया? वो दो जो मेन बंदे हैं जिन्होंने आज तक दुनिया को बहका रखा है, उन्हें कर्ज नहीं किया। आमीन। किसे किया? इनोसेंट बच्चे को, बेचारे। आमीन। सिस्टर आगे पढ़िए क्या लिखा। वे अपने भाई बस बंधुओं। बस बस यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। तो इसको श्रापित उन्होंने क्यों किया? सबसे पहली चीज तो आपको ये जाननी चाहिए कि नूह की पत्नी कौन है जी। तो चलो फिर पहले चलते हैं। यस सिस्टर, आप निकालिए चौथा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4। ठीक है जी, 20वीं आयत। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम यूबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल-कैन की बहन नामा थी। हमें क्या लेना देना? आपको और मुझे इस बात से क्या लेना देना कि तुबल कैन की बहन कौन थी? क्योंकि वो तो कैन के वंश की है। हमें क्या लेना देना कि तुबल कैन की बहन नामा थी? आमीन। नामा, आपको पता है नूह ने शादी कब करी थी? नूह कितने साल का था जब शादी हुई थी? 500 साल का। 500 साल तक नूह ने शादी क्यों नहीं करी? प्लीज। अरे भैया आप सबने बाइबल पढ़ी है, बताओ ना क्यों नहीं करी? क्योंकि सब मिक्स हो गया था। लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और उन्होंने क्या किया, जिससे चाहो उससे शादी करी। और बाय द टाइम नोआ आया, नोआ के टाइम पे कोई प्योर शेताइत नहीं रह गई थी। शेताइत, शेताइत मतलब शैत के वंशज, प्योर सीड कोई नहीं था, सब मिक्स हो गए थे। तो नूह ने बोला मैं शादी नहीं करूंगा, आई विल डाई। तो अगर नूह वहीं ऐसे ही मर जाता तो जो आपकी और मेरी योजना है जो यहाँ बैठे हुए, वो योजना खत्म हो जाती। सो गॉड सेड गेट मैरिड। नूह ने कहा कोई प्योर नहीं बचा है, मुझे शादी नहीं करनी, आई विल नॉट मैरी। तो खुदा ने कहा तुझे शादी करनी होगी। नूह सेड ओके यू गिव मी अ वाइफ प्योर। सो गॉड गेव हिम अ प्योर वाइफ, प्योर कैनाइट। इसीलिए नूह का जो एक बेटा था वो कौन था? हम, प्योर सरपेंट सीड। इसी के वंश से सब निकले। आगे आप समझ जाओगे अभी जब मैं मैसेज को पूरा करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। नामा जो थी वो प्योर कैनाइट थी, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे है। वरना बाइबल की जेनोलॉजीज में उन्हीं के नाम ऐड किए जाते हैं जिन औरतों का कोई महत्व होता है। आमीन।
हम जिन औरतों के बारे में बात कर रहे हैं उनके नाम बाइबल में एडेड हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई महत्व है। ये अदा और सिल्ला का भी महत्व है। अदा और सिल्ला ये बताती हैं कि पहली पॉलीगैमी इन दोनों से शुरू हुई, लेमेक से शुरू हुई, इसलिए इन दोनों के नाम है। एक कौन थी? एक शताइत थी जिसका बेटा जो था वो पशुपालन वाला हुआ। एक केनाइट थी जिसका बेटा जो था वो तूबल कैन था, और तूबल कैन की बहन कौन थी? नामा। समझ रहे? वो तभी होता है, वरना नहीं होता। आप मेरे को बाइबल में से पढ़ के दिखा देना, कोई भी आपको अगर मिल जाए ना, आपको यार औरतों का नाम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि औरतों से खुदा डील नहीं करता। किससे डील करता है? आदमियों से। तो वो औरतों के नाम नहीं, उन औरतों के नाम ऐड करता है जिन्होंने खुदा के लिए कुछ किया, या खुदा के काम में जो शामिल होती है, उन औरतों के नाम ऐड है। उनके अलावा फालतू नाम नहीं ऐड होता। तो ये फालतू नाम क्यों ऐड है? अगर इस फालतू नाम को ऐड करना था तो कैन की वाइफ का भी नाम आना चाहिए था, उसके बाद जो लड़के थे उनकी वाइफ का नाम भी आना चाहिए था। आमीन। शेत की वाइफ का नाम कहाँ है कहीं? हनोक की वाइफ का नाम कहाँ है कहीं? शेत की वाइफ, हनोक की वाइफ, नो और बाकी सबकी वाइफ किसी के भी नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम है। वाई? क्योंकि ये वो औरत थी जिससे नूह ने शादी करी खुदा के कहने पर, वरना योजना खत्म थी। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करते, होते ही नहीं। तो जब इससे शादी हुई तो इसकी शादी के बाद 3 बेटे पैदा हुए, शेम, हाम और जापेत। एंड ही वॉज अ प्योर सर्पेंट सीड। प्योर। सर्पेंट सीड। ठीक है जी, ठीक है। इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था? एंड नोआ वॉज अनकवर्ड इन हिज टेंट। ठीक है। लय व्यवस्था, प्लीज ब्रदर इंग्लिश में निकालिए। लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 18। विल रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्स। हिंदी में भी चलेंगे, इंग्लिश में भी चलेंगे। ठीक है। एक आयत इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक आयत इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, ताकि हम समझ सके। और प्लीज समझिएगा क्या लिखा है। यस प्लीज सिस्टर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ जी। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों मतलब उन देशों की कोई विधियां थी, उसके अनुसार तुम्हें नहीं चलना है। जय। यस सिस्टर प्लीज। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। आमीन। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। आमीन। मैं यहोवा हूँ। आमीन। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। इंग्लिश। None of you shall approach to any that is near of kin to himself to uncover their nakedness. I am the Lord. Amen. Okay जी, 7th verse. अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना है। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है वो ना उघाड़ना, और वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। यस ब्रदर प्लीज। The nakedness of thy father or the nakedness of thy mother shall thou not uncover. She is thy mother. Thou shalt not uncover her nakedness. What does this mean? Uncover करने का मतलब क्या होता है? अरे बताओ भाई, अनकवर करने का मतलब क्या होता है? यस। जब सर्प ने हवा के साथ जब रिलेशनशिप बनाया तो ही अनकवर्ड हर। ठीक है जी। तो जब वो आदम के पास आ रही थी तो वो जो आज आपको धार्मिकता के वस्त्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वस्त्र आपका अदन में उतार दिया गया था, और जब वो अदन में उतारा गया तो हम सबके लिए उतर गया। सो हवा का वस्त्र उतारा गया और आदम ने अपना खुद उतारा, बिकॉज हवा ने कोई सिन नहीं किया था। शी वॉज डिसीव्ड।
उसने कोई सिन नहीं किया था, एडम सिन, क्योंकि उसने खुद अपनी विल के अनुसार प्यार की खातिर अपनी पत्नी को बचाने के लिए ही साइड ओके ये मुझे सिन क्या होता है, ये मुझे नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूं, क्यों? ताकि मेरी बीवी बच जाए। सो ही डिड। आमेन। समझ रहे कि नहीं? प्यार की खातिर उसने वो किस चीज करी। बट हव्वा जो ईव थी उसको डिसीव किया गया था, बातों के द्वारा डिसीव किया गया था। सो शी वॉज अनकवर्ड, उसकी धार्मिकता उतर गई थी, इसलिए उसके बाद उन्हें कपड़ों की जरूरत पड़ी नहीं। तो उससे पहले वो नंगे थे, दोनों एक दूसरे को नंगा समझते नहीं थे। वाई? क्योंकि एक धार्मिकता के वस्त्र उनको कवर करके रखते थे, ये रीजन था। आमीन। और जब वो धार्मिकता उतर गई तब उनको सबसे पहली चीज जो रियलाइज हुई कि हम नंगे हैं, हमें कपड़े चाहिए। उससे पहले उनको क्यों नहीं हुआ? बिकॉज नाउ सिन एंटर्ड। ठीक है, तो उनके लिए खुदा ने फिर बोला कि भाई पत्ते नहीं चाहिए, खून चाहिए, खून। आमीन। तो जो मेमना मरेगा उसी के कपड़े तुम पहनोगे। आदम के लिए जो मेमना बलि किया गया उसी के कपड़े आदम ने पहने, क्योंकि इनोसेंट को मरना जरूरी था, जैसे मसीह इनोसेंट था। इसलिए मसीह को क्या बोला गया है? मेमना। तो आदम के लिए कौन मरा? मेमना। कोई और जानवर नहीं मर सकता, मेमना ही मरेगा। हवा के लिए कौन मरा? मेमना। एक नहीं, दोनों के लिए अलग अलग मेमना मरा था, और दोनों को उनके कपड़े दिए गए थे, क्योंकि मेमने के ही कपड़े पहनते हो यार आप यीशु मसीह के खून में नहाने के बाद उसी के कपड़े पहन रहे हो, वही तो हमारी धार्मिकता है। उसके अलावा मेरी कोई धार्मिकता नहीं है, आपकी और मेरी। हम मसीह को पहन लेते हैं बपतिस्मे के बाद। हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है कि आपने जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया तो आपने मसीह को पहन लिया। आमीन। ठीक है जी। तो अनकवर का मतलब क्या हुआ? टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ योर मदर। दोबारा पढ़ो सिस्टर। 7। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। मतलब जो माँ का तन है वही पिता का तन है। क्यों? क्योंकि माँ, क्योंकि जो वाई, बिकॉज जो पत्नी होती है वो क्या होती है? हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस। उसे आप क्या बोलते हो? अर्धांगिनी। शी इज योर बॉडी। इसलिए पौलुस क्या कहता है? जो अपनी पत्नी से प्यार, कौन अपनी देह से नफरत कर सकता है? तो पत्नी जो होती है वो कौन होती है? अपनी ही देह। तो खुदा को ये बात मालूम थी, इसलिए वो लॉ में लिख रहा है बात। तो आपको वो अनकवर नहीं करना है, लेकिन यहां से थोड़ा सा आगे चलते रहते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो सिस्टर प्लीज 8वीं आयत पढ़िए। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। वो तो तुम्हारे पिता ही का तन है। इंग्लिश में क्या कह रहा है ब्रदर? The nakedness of thy father's wife shall thou not uncover. हाँ, It is thy father's nakedness. It is thy father's nakedness. जो कि किसने देखा था? And he was uncovered in his tent by someone. और वो someone वही हो सकता है जिसने देखा हो। समझिए, अभी समझाता हूं। यस सिस्टर। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। इंग्लिश ब्रदर। The nakedness of thy sister, the daughters of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover. Uncover लैंग्वेज वही चल रही है। 10वीं आयत। अपनी पोती या अपनी नातिनी का तन ना उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। Yes, brother. The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover, for there is thy own nakedness. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी देह में से ही निकला है। बेटा तुम्हारी देह से निकला है, और वो बेटे में जो थी वो तुम्हारी देह में पहले से ही थी। इसीलिए जब याकूब ने कसम खिलाई वंश की, तो उसने कहा जान पे हाथ रखो, बिकॉज यहीं से निकलता सब कुछ।
तो जांग पे हाथ रख के जब उसने कसम खिलाई तो उसने सिर्फ उन 12 बेटों की कसम नहीं खिलाई, उनके आगे बच्चों की कसम भी खिलाई। दैट इज वाई बाइबल टेल्स यू कि जब अब्राहम ने दशमांश दिया तो लेवी ने भी उसमें होकर अपना दशमांश दे दिया। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्योंकि जब उसने दशमांश दिया तो लेवी उसके अंदर था। है, समझ रहे हैं? इसलिए लेवी को दशमांश देना था। ये कोई लॉ नहीं है, इट इज नॉट लॉ। अब्राहम किसी लॉ में नहीं था। आमेन। तो नेकेडनेस और अनकवर्ड, ये दो चीजें जो हैं ये फिजिकल रिलेशनशिप को दर्शाती है। अब आप मुझे बोलोगे कि यार हमने तो हमेशा से ये सीखा। मैं बताता हूँ थ्योरीज क्या चल रही है। थ्योरीज ये भी है कि नोआ जो था उसके साथ जो था होमो, क्या बोलते हैं उसको, सोडोमाइजेशन हुआ था नोआ के साथ। नो, इट वाज नॉट सोडोमाइजेशन। अगर सोडोमाइजेशन होता तो कनान को क्यों कर्ज किया जाता? मिस्र को भी किया जाता, कूश को भी किया जाता, फूत को भी किया जाता और कनान को भी किया जाता, चारों को किया जाता। आमीन। समझ रहे बात को आप जब कभी नामा के बारे में पढ़ेंगे, गूगल पे पढ़िएगा या किसी बुक्स में पढ़िएगा, आपको पता लगेगा बहुत सुंदर औरत थी, बहुत सुंदर। मतलब इसकी सुंदरता अलग थी बिल्कुल सबसे। शी वॉज वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आमीन। और जो नोआ था ना, जब उसने दाग की बारी लगाई ना तो शराब बहुत पी था। अब बंदा जब शराबी होके घर आएगा तो उसने पड़ी जाना है कि नहीं? और ये इंसान, ये औरत अपने पति के साथ कोई रिलेशनशिप इनका नहीं था, वरना जल प्रलय के बाद नूह के बच्चे क्यों नहीं? उन्हें चाहिए थे कि नहीं? क्योंकि बाकी सब बेटों के और भी बेटे बेटियां हुए, और भी बेटे। तो नूह को किसने रोका था कि भाई 3 ही होंगे, इनके बाद नहीं होंगे तेरे बच्चे? बस खुदा ने बोला था नूह को। जब नूह कश्ती से बाहर निकला था खुदा ने क्या बोला था? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो किसको आगे दी थी? वो नूह को, ठीक है ना? और नूह ने अपने बेटों को बोला था, ठीक है? उसके बेटे के बहुत बच्चे हुए हैं, सारे बेटों के। आप पढ़ोगे अभी तो शैम के बारे में पढ़ोगे और जापेद के बारे में, बहुत बच्चे हुए। नूह के सिर्फ 3 ही क्यों? सो ब्रदर, व्हाट हैपेंड? जिस दिन ये नामा और नोहा हीट में थे और जिस दिन नोहा ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उसके बाद वो टेंट में आके गिर गया और इस इंसान ने मां को देखा। अब इसने अपनी मां के साथ ऐसा क्यों किया? बिकॉज ही इज अ प्योर सरपेंट सीड। आज आप लोग न्यूज में देखते हो कि नहीं देखते कि मां ने बेटे से शादी कर ली? देखिए न्यूज? नहीं देखी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपके इंडिया में हो रहा है, आपके इंडिया की न्यूज है ये। पोते ने दादी से शादी कर ली, बेटे ने बाप ने बेटी से शादी कर ली, और फिर वो पूरे मीडिया में आके बोले तो क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ठीक है, हमारा मन था, हमने शादी कर ली, तो क्या हो गया? फिर वो मीडिया में आके ये भी बोल रहे हैं। और ये ट्रेंड जो है यही नहीं चल रहा, बाकी सारे वर्ल्ड में चल रहा है। वाई? बिकॉज जो जेनेसिस में हुआ था ना, वो आज होना बहुत जरूरी है। नूह के दिनों में जो हुआ था वो आज होना बहुत जरूरी है। जो सर्पेंट सीड होता है उसको कोई ईमान धर्म नहीं होता। जो सर्पेंट सीड होता है वो उसके अंदर खुदा का भय नहीं होता। आज वो कुछ भी कर... मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हैं, क्योंकि ये बहुत नहीं थे, ये एक था सिर्फ। आमीन। तो नूह को जब होश आया और उसे जब पता लगा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और नूह को पता था कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो उसके बेटों ने उसको बताया। दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंधे का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? यीशु मसीह ने क्या बोला है? प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तो मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट है वो उसके कांधे पर रहेगी। गवर्नमेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। आप और मैं गवर्नमेंट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बच्चों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस बात को ढक दिया, किसी को नहीं बताया। सिर्फ अपने बाप को जब ये बात उन्होंने बताई तो उसके बाप ने उसके बाद नामा से कोई संबंध नहीं बनाया। और उसने किसको कर्ज किया? यस। इसलिए खुदा क्या कहता है? नूह के 3 बेटे हुए, शेम, हाम और जापेद। कनान लेकिन हाम का बेटा था, क्योंकि नामा के 4 बेटे हुए, नूह के 3 बेटे हुए। और खुदा ये मेंशन करके आपको बता रहा है कि कनान लेकिन किसका बेटा है? हाम का।
और फिर वो क्या बता रहा है, कनान के बाप हाम ने अपने बाप को देखा। कनान के बाप, बार बार वो कनान का बाप क्यों कह रहा है, मिस्र का बाप क्यों नहीं कह रहा? मुझे एक बात बताओ ना, जो हनोक था उसका बेटा कौन था? मतुशैला। तो मतुशैला पहलौठा है तो उसका बाप कहलाया जाएगा ना। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, हर एक बाइबल के चैप्टर में आपको जो पहलौठा होगा बाप को उसके नाम से जाना जाता है, वंशावली के हिसाब से जाना जाता है। आमीन। तो इस वंशावली में सबसे बड़ा बेटा कौन सा था? मिस्र। दूसरा बेटा कौन सा था? कूश। तीसरा बेटा कौन सा था? फूत। और चौथा बेटा कौन सा था? कनान। सबसे छोटा बेटा था ये। एंड प्लीज मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, ये बच्चे किश्ती में पैदा नहीं हुए थे, नहीं, बाहर निकल के पैदा हुए सारे के सारे। कोई बच्चा किश्ती में पैदा नहीं हुआ। नो प्लीज, आप जो भी पिक्चर देखो ना, उस पिक्चर में जो भी चीज आप देखते हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, कोई भी बच्चा, नूह के बच्चों की शादी कब हुई है ब्रदर? पहले कब? कितने पहले? कितनी पहले हुई? जब जल प्रलय होने वाला था उसके बाद शादियां हुई हैं। और वो सारी शादियां किन से हुई थी? मिक्स ब्रीड से, क्योंकि प्योर कोई था ही नहीं। तो बच्चे कब हुए? आने के बाद। क्योंकि कश्ती में कितने लोग थे? तो बच्चे कहां से आए? आपको कौन सी पिक्चरों में आजकल दिखाते हैं ना, नोआ की एक मूवी आई थी, मैंने उसमें देखा था, बच्चा पैदा होता, नोआ उसको चाकू से मारने जाता है, नामा आती है उसको रोकती है। क्या ड्रामा है। 8 प्राणी थे, 8 souls, तो बच्चा तो था ही नहीं कोई। सारे बच्चे बाहर आने के बाद पैदा हुए। बट वाई गॉड इज मेंशनिंग केनन 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 केनन? क्योंकि केनन जो था वो व्यभिचार की संतान था, और एक ऐसा व्यभिचार था जो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको श्राप पड़ा है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ जो कुछ भी किया है, तो श्राप किस पे पड़ा? पता है आपको? नहीं पता? दाऊद ने जो कुछ भी किया तो श्राप किस पे पड़ा था? हैं? बत्शेबा का जो बच्चा पैदा हुआ था उनके व्यभिचार से, वो बच्चा बीमार पैदा हुआ, और दाऊद 10 दिन तक उपवास रख के प्रार्थना करता, हाँ 7 दिन तक उपवास रख के प्रार्थना करता रहा, खुदा मेरे किए की सजा उस बेचारे बच्चे को क्यों दे रहा है, तू उसे माफ कर दे। लेकिन खुदा ने उस बच्चे को 7वें दिन मार दिया। जब मार दिया तो दाऊद खड़ा हो गया, उसने अपना मुंह धोया, बाल बनाए, नहाया धोया, परमेश्वर के मंदिर में गया और उन्होंने बोला खाना लगाओ। वो लोग बहुत चकित हो गए। उन्होंने दाऊद से पूछा, प्रभु क्या हुआ चाहता है? अभी तो तू बहुत रो रहा था। तो कहता है, क्या मैं खुदा हूं? क्या मैं उस बच्चे को जब वो मर गया तो जीवित कर सकता हूं? नहीं ना। तो खुदा ने जब ले लिया तो ठीक है, ले लिया। तो क्या खुदा ने उसके साथ साथ सुलेमान को, जो बत्शेबा का बेटा था, कर्ज किया? यस। जो पाप करेगा ना वही दंड पाएगा, बाकी कोई नहीं पाएगा। इस चीज को आपको समझना है। आमीन। तो पाप क्या चीज है? डेफिनेशन अगर मैं आपसे पाप की पूछूं तो क्या है? कहता है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। मनुष्य खुद अपनी अभिलाषाओं में पड़कर पाप को जन्म देता है, और पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देती है। इसीलिए अब्राहम क्या कहता है, कनानियों में से कोई नहीं लानी, कनानी नहीं होनी चाहिए, मेरे कुटुंब की लाई हो। कनानी कोई नहीं होनी चाहिए जाती उसमें। आमीन। परमेश्वर का दुश्मन कौन था? जब इज़राइल बाहर निकला तो परमेश्वर का दुश्मन कौन था? वो 7 जातियां जो इसके 7 बच्चे थे, 8 बेटे, वो 8 जातियां परमेश्वर की दुश्मन थी। इसलिए इज़राइल को उसने क्या बोला, इनमें से एक को भी छोड़ना नहीं है, सबको मार देना, बच्चा, बूढ़ा, गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, सबको मार के इनके देश को फूकना है, तुमने आग लगा देनी है। लोग, मैं भी बाइबल पढ़ता था, मैं सोचता था इतना निर्दयी कैसे हो सकता है खुदा कि इन्फेंट्स को मार दे, बिकॉज यू नो ही वॉज बॉर्न
एक ऐसे पाप से ये पैदा हुआ था कि इसके अंदर सर्पेंट सीड भरा हुआ था। तो जो भी इसके अंदर थे ना, आपको पता है नोआ के जो फ्लड आया था, फ्लड से पहले जो जाइंट्स होते थे वो होते थे ना, फ्लड के बाद जाइंट्स कहाँ हैं मालूम है आपको? इसके वंश में, इसके वंश में जाइंट्स आए। अनाकवंशी इसके वंश में आए, यरीओम की दीवार में, आमेन, इसके थे वो सारे वंशज जो अनाकवंशी हुआ करते थे, तो जाइंट्स हुआ करते थे। समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सिस्टर अब आप आ जाइए। अभी आपने क्या पढ़ा सिस्टर? लय व्यवस्था। हाँ जी, लय व्यवस्था। सॉरी, लय व्यवस्था। लय व्यवस्था पढ़ रहे थे ना? ओके, वापस जेनेसिस पे आते हैं ताकि हम गौर से समझ सकें इन चीजों को। 9th चैप्टर 20th वर्स ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ब्रदर, प्लीज निकाल के रखिएगा। यस, और जोर से पढ़िएगा ताकि वीडियो में भी सुनाई देगा। जी सिस्टर। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो। अच्छा, हाम को कुछ नहीं बोला लेकिन बोल दिया कनान श्रापित हो। नूह जस्ट नहीं था। अगर हाम ने पाप किया तो हाम को श्रापित करना चाहिए था, नूह को नहीं, कनान को नहीं। बट ही न्यू क्या हुआ है और उसको हर चीज पता थी, इसलिए अब आगे जो वर्सेस है उसमें पता लगेगा आपको। जी सिस्टर, बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा क्या लिखा और बहुत जोर से पढ़िएगा। जी क्या लिखा है? वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वे अपने भाई बंधुओं के, इंग्लिश क्या कह रही है ब्रदर? And he said, "Blessed be the Lord of Shem." नहीं, ऊपर वाली आयत है। And he said, "Cursed be Canaan." कर्स्ड भी कैनान, इसको कर्स कर दिया, और A servant of servants और shall he be unto his brethren. unto his Brethren. brethren। ठीक है जी, इतना समझ गए कि भाइयों का ये दास होगा। ठीक है, पढ़िए जी। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर फिर यहोवा उसने क्या धन्य बोला? है। शेम का कौन? परमेश्वर। ब्रदर इंग्लिश क्या कह रही है? And he said, "Blessed be the Lord God of Shem." लॉर्ड गॉड, आमेन। तो खुदा जो था वो किसका था? Shem. शेम का। लॉर्ड गॉड, आमेन, इसका खुदा जो है वो ब्लेसेड है। एंड और कनान शेम का दास हो। क्यों? लेकिन कनान तो शेम का भाई नहीं है। कनान शेम का भाई है, क्योंकि उससे पहले वाली में तो बोला है कि कनान शेम वो अपने भाइयों का दास हो, दासों का दास हो। ओके, मिस्र नहीं है उस कर्स में, कुछ नहीं है उस कर्स में, जबकि उन्होंने आज दुनिया पलट दी है पूरी, दोनों ने। समझ रहे हैं? जबकि उन्होंने दुनिया पलट दी है आज की डेट में। जो कूश ने चलाया उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो खुदा को ना मान के बाकी चीजों को मान रही है, सृष्टि को मान रही है, क्योंकि उसने करवाया। मिस्र को आप जानते हो उसने क्या क्या किया। दे यूज्ड टू वर्शिप स्नेक, जैसे आप क्या बोलते हो, सरपेंट है, वो उसकी वर्शिप करते थे, स्नेक की। आमेन। समझ, उनको कुछ नहीं बोला, केनान को बोला। क्या बोला? कि ये अपने भाइयों का दास होगा। भाई कौन है? शेम है। और शेम का खुदा कौन है? लॉर्ड गॉड ऑफ शेम। आमेन। अब शेम कौन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरी हो गई आयत? ये आयत पूरी हो गई ना? ठीक है जी, आइए अब हम निकालते हैं 10वां अध्याय और उसकी 21 आयत, प्लीज। 10th चैप्टर एंड 21st वर्स। शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ। एबेर वंशी कौन है ब्रदर? जहां से इब्राहिम निकला, अब्राम। एबेर वंशी कौन है? इजराइली। एबेर वंशी कौन है? इजहाक। एबेर वंशी कौन है? नहीं समझे? चलिए जी आगे पढ़िए। शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ। हाँ, और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था। जो येपेत का, इसका बड़ा भाई था।
सबसे बड़ा बेटा कौन था? शेम। दूसरा बेटा कौन था? जापेत। जेपेत। सबसे छोटा बेटा कौन था? हाम। ठीक है जी। जी अब चलते हैं। उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अशूर, अर्पक्षद, अर्पक्षद, लूद, लूद, आराम हुए। आराम हुए। आरामी भी उसके पुत्र थे। और आराम के पुत्र ऊस, ऊस, हूल, हूल, गेतेर, येतेर और मश हुए। और मश्क हुए। और अर्पक्षद, अर्पक्षद के शेले को, शेला, और शेले ने एबनेर को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एबनेर। शेले ने किसको जन्म दिया? एबेर को। एबेर वंशियों का मूल पिता कौन है? शेम। एबेर। ठीक है जी आगे। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग, एक का नाम पेलेग। इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। हाँ जी। और उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान था। जी आगे चलिए। और योक्तान ने अल्मोदाद, हाँ, शेलेब, हाँ, हस मर्मवेद, हाँ, येरे, यदोरबाम, उर्जाल, दिवला, ओबाल, अभिमाएल, शबा, ओपीर, हवीला यस और योबाब को जन्म दिया। जी। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। ठीक है जी। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, हाँ जी, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। जी। शेम के पुत्र ये ही हुए। शेम के पुत्र यही हुए हैं। लेकिन शेम की वंशावली थोड़ी सी पढ़ लें ताकि हमें पता लग जाए हम कहाँ हैं। ओके, 11वां अध्याय 10वीं आयत। शेम की वंशावली ये है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? 2 2 वर्ष पश्चात। अब जब शेम 100 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का हुआ? 100। तो ब्रदर जब शेम जल प्रलय आया तो कितने वर्ष का था फिर? कमाल है यार। 98। 100 वर्ष का था ना जब बच्चे पैदा हुए। और वो कब पैदा हुए? 2 वर्ष के बाद। तो जब जल प्रलय हुआ है तब वो कितने वर्ष का था? 98। समझ रहे हो? यस आगे चलते जी। 100 वर्ष का हुआ तब उससे अर्पशद का जन्म हुआ। और अर्पशद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। नहीं बस आगे आते हैं। ओके, 12वीं आयत। और जब अर्पशद 45 वर्ष का हुआ तब उससे शेले का जन्म हुआ। ओके, 14। जब शेले 30 वर्ष का हुआ तब उससे एबेर का जन्म हुआ। किसका? एबेर का। ओके आगे बढ़ते हैं। 16। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। 18। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। ठीक है। 20। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। ओके, 22। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। सरूग के बाद किसका जन्म आ गया? नाहोर का जन्म हुआ जी। उसके बाद सीधा 24। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरे का जन्म जब हुआ। उसके द्वारा 13 का जन्म हुआ। और जब तक तेरे 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। 3 भाई अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। किसके द्वारा? तेरह के द्वारा। ठीक है जी। शेम के वंश में अब्राहम आता है और शेम जो था वो एबेर वंशियों का। एबेर सुना ना आपने? एबेर वंशियों का, क्योंकि यहीं से आता अब्राहम। एबेर वंशी था अब्राहम। एबेर वंशी था इसहाक। एबेर वंशी है इजरायली। हाँ, इसलिए अब्राहम को इब्री अब्राहम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इसीलिए इनकी लैंग्वेज हिब्रू है। एबेर हिब्रू बोलता था, इब्री अब्राहम। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है जी, इतना समझ आ गया। तो शेम के वंश में ये सारे बच्चे आए। ठीक, इजराइली किसके वंश से हो गए? इजराइल।
किसके वंश का हो गया? शेम। शेम। आमेन। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी, वापस आओ 9वें अध्याय पे। ठीक है, 9वें अध्याय पे आओ, दोबारा से 26वीं आयत पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड गॉड ऑफ शेम। दैट इज वाई जब परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो इंट्रोडक्शन कैसे देता है पुराने नियम में? मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आप हिंदी में सिर्फ परमेश्वर पढ़ते हो, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड गॉड, विच मीन्स लॉर्ड का मतलब क्या होता है? नो, लॉर्ड का मतलब होता है ओनर। आई एम द ओनर ऑफ इब्राहिम, इजाक और जेकब, एंड आई एम द गॉड whom they worship and they worship me only। वो मेरी ही इबादत करते हैं, मेरे अलावा और किसी की इबादत नहीं करते। तो मैं उनका गॉड हूं जिसकी वो वर्शिप करते हैं। आमेन। और मैं उनका लॉर्ड हूं, मैं उन्हें ओन करता हूं, इसलिए वो बात बात पे उनका नाम लेता है, बात बात पे उनका नाम लेता है। यही वजह है कि इजरायली डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई हमारा तो ओनर कोई और है, तुम कर लो जो करोगे, हमारा तो ओनर खुदा बैठा हुआ ओनर हमारा। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह जब आपको कहता है, जब आप यीशु मसीह को कहते हो यू आर माय लॉर्ड, तो मतलब यीशु मसीह आपका ओनर है। हर एक आदमी अपनी औरत का ओनर होता है। क्यों ओनर होता है? क्योंकि हर एक आदमी को बाइबल के हिसाब से जब वो औरत को ब्याहता है तो उसको दहेज देना होता है। देना होता नहीं पता, हक महर जिसे आप बोलते हो, वो देना होता है। तो ही ओन्स, ही इज द ओनर, इसीलिए वाइफ उसे क्या बोलेगी? लॉर्ड। तो यीशु मसीह आपका कौन हो गया? लॉर्ड एंड गॉड, यू वर्शिप हिम। आमेन। समझ आ रहा है? ओके। तो 26वीं आयत क्या कह रही है सिस्टर? इंग्लिश में ही पढ़नी है वो, तो पहले हिंदी में पढ़िए। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। तो मतलब ये जो कनान है ये किसका दास होगा? आमेन। ठीक है जी, कनान शेम का दास होगा। इंग्लिश ब्रदर प्लीज। And he said, Blessed be the Lord, Lord God of Shem, हाँ, and Canaan shall be his servant. कैनन शैल बी हिज सर्वेंट। तो थोड़ा सा कैनन के बारे में भी जान लेते हैं, निकालते हैं 10th चैप्टर एंड उसकी 6th वर्स। 10th चैप्टर एंड 6th वर्स। हाम के बच्चे और केनन, ये क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। यस सिस्टर प्लीज। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, हाँ, फूत और कनान हुए। यस। और कूश के पुत्र सबा, हाँ, हवीला, हाँ, सबता, हाँ, रामा हाँ, और सबूत का हुए। यस और रामा के पुत्र शबा और दादान हुए। जी। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कूश के वंश में कौन हुआ? निम्रोद। कनान के वंश में निम्रोद नहीं हुआ, कर्स लेकिन उसको किया गया। ठीक है जी, यस। निम्रोद आपको पता है सबसे पहला वही एक आदमी था जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने बोला मैं उसको स्वर्ग से नीचे उतार दूंगा। आमेन। देन सिस्टर, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। पहला वीर नहीं, ये आप मतलब जब बाइबल हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि पहला वीर मतलब वो बहुत जबरदस्त वीर था। नो नो नो, पहला वीर का मतलब परमेश्वर का एडवर्सरी, जो परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा हो, पहला आदमी। उससे पहले कोई नहीं हुआ, कैन भी नहीं। कैन को भी खुदा की ग्रेस की जरूरत थी, तो उसने कहा तूने मुझे अपनी आंखों की आड़ में कर दिया है ना, अब मुझे सब मारेंगे। तो खुदा ने कहा ठीक है, जो तुझे मारेगा उससे मैं 7 गुना पलटा दूंगा, तुझे मैं एक चिन्ह देता हूँ। आमेन। ठीक है ना। लेकिन निम्रोद वो व्यक्ति था, इसलिए निम्रोद को क्या बोला गया? वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। तो मतलब क्या वो भेड़ बकरियों का शिकार करता था, शेरों का शिकार करता था, सोल्स का शिकार करता था, जैसे आज सोल्स का शिकार हो रहा है। वो भी सोल्स का हंटर था, यहोवा भी सोल्स का हंटर है। लेकिन एवरी सोल बिलोंग्स टू गॉड, इसलिए खुदा को हंट करने की जरूरत नहीं है उन सोल्स को, उसे सिर्फ ढूंढना है और ले आना है। बट निम्रोद को हंट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी चीज नहीं है, तो वो हंट करता है। और तरीका हंट का क्या था सिस्टर? इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। ब्रदर इंग्लिश में क्या लिखा है? And
he was a mighty hunter before the Lord. Before the Lord. Therefore Before the it Lord. is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Before the Lord. Amen. परमेश्वर के आगे कोई नहीं होता। शैतान सिर्फ उसके आगे रहना चाहता है। शैतान सिर्फ ये चाहता है कि पृथ्वी से परमेश्वर का नामो निशान वो मिटा दे। He wants to be like God. Amen. वो खुदा से ऊपर कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे पता है खुदा से ऊपर वो कभी जा ही नहीं सकता। वो सिर्फ खुदा की बराबरी में रहना चाहता है। अगर आसमान में वो परमेश्वर है तो वो चाहता है पृथ्वी का परमेश्वर मैं। यस सिस्टर प्लीज, क्या लिखा हुआ है? उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, एकद और कलने से हुआ। हाँ जी। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और नीनवे, रहोबीतीर और कोले को, और नीनवे और कोले के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। बड़ा नगर यही है जी। आगे। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तरूही और पतरूसी, कस्त्रोही लोग हुए। यस, फिलिस्ती लोग हुए। सॉरी, तो फिलिस्ती किसके वंश के हैं? मिस्र के। हैं? गाजा, मिस्र, पैलेस्टीन, मिस्र के वंशज। यस ब्रदर। और कसलुइयों में से जो तो पलिश्ती लोग निकले। जी, कसलुइयों में से फिलिस्ती लोग निकले। तो लोग कहते हैं ये लड़ाई जो है ना, ये मिस्र हमारा, ये इजराइल का है सारा कुछ, यहाँ से शुरू हो रही है। दिस इज द ओरिजिन। इसलिए वो बाइबल को कभी कोट नहीं करना चाहते। पैलेस्टाइन्स जो है वो इजराइल का है और ये लोग जो हैं कब्जा किए। सिस्टर आगे चलते हैं। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन। कौन सिदोन? सिदोन कौन है? कनान का, जिसको यहोशू ने तहस नहस कर दिया, जिसके बारे में सुन के राहब कांप रही है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यरीहो जब पहुंचे तो राहब कह रही है तुमने सिदोन का राजा जो था ना, वो तुमने किस तरीके से मारा, हम लोग बहुत परेशान है, मतलब हम कांप रहे हैं। आमीन। और पहली जाति, यस, और सिदोन, तब हेती, यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरविदी, समारी, हमाती लोग भी हुए। आमीन। हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। यस, ये सारी जातियां थी जिनसे यहोवा घृणा करता था, जो कि किस पे कब्जा किए हुए थी? कौन से लैंड पे? आप जो केनन लैंड बोलते हो ना, तो वो केनन लैंड जो है वो कौन सा लैंड है? जो खुदा ने इजराइल के लिए रखा था, जिन पर ये सारी जातियां कब्जा कर रखी थी। इसलिए खुदा मिस्र से निकलते क्या कहता है? इन जातियों को नाश कर देना, आग लगा के फूंक देना, बच्चा बूढ़ा जो कुछ भी हो, जो बचेगा आग लगा के फूंक देना, उसको कुछ ना रखना, क्योंकि इनका मरना बहुत जरूरी है। रियल सर्पेंट सीड, जो लूत की बेटियों ने उसके साथ क्या किया था मालूम है ना? उन्होंने तो बेध्यानी में किया। उनको लग रहा था पूरी पृथ्वी खत्म हो गई है, पृथ्वी नाश हो चुकी है, उनको ये लग रहा था, बट इसने जानबूझ के किया था जो कुछ भी किया। इसलिए इसके ऊपर कर्स है। कर्स अम्मोनियों पे भी है, बेनम्मी पे भी है। अम्मोनी और बेनम्मी दोनों पे कर्स थी, लेकिन 4 पीढ़ी के बाद वो कर्स खत्म हो जाती है। इसकी कर्स नहीं खत्म हुई कभी, इसकी कर्स कभी नहीं खत्म हुई। आमीन। सिस्टर जी। और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर, तो सबसे पहले कौन सा देश नाश हुआ था? सिदोन। और उसके बाद सबसे लास्ट में जाते हैं जब गरार आता है। यस, गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, फिर सिदोन, फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोईम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। यस, हाम के वंश यही हुए बस। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। अलग अलग हुए। कब अलग हुए? कब अलग हुए? जब भाषाओं में गड़बड़ी आई, जब बेबीलोन में वो बनाया गया तब की बात है। जब निम्रोद ने
एक नगर बनाया और उसको बोला कि भाई यहाँ पे एक गुम्बद बनाऊंगा, एक पिलर बनाएंगे जो ऊपर तक जाए। हम सब क्यों बिखरे रहे हैं, हम सब क्यों ऐसे रहे हैं, कल को जल प्रलय आए कुछ आए तो हम बचे रहेंगे ना, हम ऊपर चले जाएंगे, जितना मर्जी जल प्रलय आए हम बच जाएंगे। तो जब परमेश्वर ने वहां पे गड़बड़ी डाल दी तो गड़बड़ी डालने के बाद क्या हुआ, सब नाश हो गया और सब इधर उधर चले गए। आमीन। यस सिस्टर, वापस चलते हैं 27th वर्स 9th चैप्टर। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। ओके, मतलब येपेत का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। लॉर्ड गॉड वो किसका हो गया, शेम का। बट जापेत को जो आशीष दे रहा है उसमें क्या कह रहा है, परमेश्वर जापेत के वंश को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में बसे। ये किसके तंबुओं में बसेगा, शेम के। और कनान उसका दास हो। और कनान उसका भी दास हो, क्योंकि कनान उसका भाई है तो अपने भाइयों का उसने दास होना है। तो कनान उसका भी दास हो। ब्रदर इंग्लिश प्लीज। And God shall enlarge Japheth. एनलार्ज जेपेत। अगर आपकी बाइबल में एनलार्ज का मतलब है तो पढ़ सकते हो आप इंग्लिश की बाइबल। मैंने कहा था इसलिए वो खोल के रखना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आप लोग कहोगे यार आप खुद भी पढ़ देते हो, इसलिए आपका पढ़ना बड़ा जरूरी है। मैं पढ़ता हूं, रुकिए। अरे क्या चैप्टर है, 9th का 27। ओके 9th का To be spacious, एंड be open, wide, एंड 9th का be 27। open-minded. नो नो नो, हाँ जी ओके। एनलार्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज में Spacious होना होता है। बढ़ता जाना, बढ़ाना, किसी को बहुत बढ़ाना। बढ़ाता जाना। आमीन, ठीक है ना। तो जापेत को क्या मिली आशीष, कि ये बहुत बढ़ जाए, ये बहुत फैल जाए, और जब ये बहुत फैल जाए उसके बाद ये इसके तंबुओं में वास करेगा। सिस्टर इंग्लिश में पढ़ो ब्रदर, क्या And he shall dwell in the tents of shame, हाँ, and Canaan shall be his servant. एंड केनन शैल बी हिज सर्वेंट। जापेत सर्वेंट। तो जापेत को जो आशीष मिली वो क्या थी, कि वो शैम के तंबुओं में रहेगा, वसा करेगा। ठीक है जी, समझ गए। अब जापेत के पास चलते हैं, जरा जापेत की वंशावली निकालते हैं। जापेत की वंशावली कहाँ है, ये दूसरा अध्याय, दूसरी आयत, 10 अध्याय दूसरी आयत। सिस्टर ये पेत्र के पुत्र हाँ, गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तीरास हुए। तीरास हुए। और गोमेर के पुत्र अश्कनज, रीपद, तोगर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तरशेश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। उनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वह भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आपके सामने लिखा है, द सन्स ऑफ जापेत, गोमेर, मागोग, मादे एंड जावान एंड तुबाल एंड मेशेक एंड तिरास, एंड द सन्स ऑफ गोमेर, अश्कनिज, रेफात, तोगर्मा, एंड द सन्स ऑफ जावान, एलीशा, तरशीश, कित्तिम, दोदानिम। By these were the isles of Gentiles. आपने अभी तक ये वर्ड पढ़ा नहीं होगा इंग्लिश में, जितने भी वंशज पढ़े। हिंदी में क्या लिखा है, अन्य जातियों में। हम अन्य जाति नहीं है सिस्टर एंड ब्रदर। अन्य जाति कौन है, ये जापेत अन्य जाति है जी, समझ रहे हैं। और जापेत ने कहा वास करना है, शेम के, शेम का तंबू कौन है, लॉर्ड गॉड। शेम का जो तंबू है, शेम का तंबू इज जीसस क्राइस्ट।
और शेम का तंबू जो है, दैट तंबू इज जेरूसलेम। और उस जेरूसलेम में किसने वास करना है? जापेत ने। कौन? एज अ जेंटाइल ब्राइड। क्यों? क्योंकि इज़हाक के लिए पत्नी कहां से लानी थी? कहता तू कनानियों के देश में से मत लेकर के आना। ब्रदर ब्रनम ने बताई थी बात के 3 रेसेस हैं, ये नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि 3 रेसेस से हम आते हैं, हम 3 रेसेस से ही आते हैं और कहीं से नहीं आते। आमीन। कहता कनानियों में से मत लेके आना। कहां से लेके आना? मेरे कुटुंब में जा, मेरे कुटुंब में जाके वहां से तू लेके आना पत्नी। आमीन। कनानियों में से नहीं। तो यीशु मसीह जो जिसको इज़हाक रिप्रेजेंट करता है, आमीन, जब उसके लिए पत्नी जो आ रही है वो अब्राहम के भाई के घर से आ रही है, तो मेरे ब्रदर, अगर यीशु मसीह के लिए पत्नी आएगी तो वो कहां से आएगी? उसके भाई के घर से। क्योंकि जीन बुक है ये, इस बुक में आपको वही दिखाएंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के लिए जो पत्नी आएगी वो पत्नी कौन होगी? जेंटाइल। जेंटाइल कहां से निकले हैं? जापेत। हम से कोई जेंटाइल नहीं निकला ब्रदर। हम विल डाई। आज आप जिसको जिसको यीशु मसीह ने सुअर और कुत्ते बुलाया ना, वो यहां में। कुत्ते को पता होता है मेरी माँ कौन है और मेरी बहन कौन है? कुत्ते को पता होता है? कभी नहीं पता होता कुत्ते को। इसको भी नहीं पता था मेरी माँ और मेरी बहन कौन है। इसीलिए वो कहता है कुत्तों की कमाई मेरे पास मत लाना। कुत्ते ऐसे व्यभिचारी होते हैं जानवर जिन्हें अपनी माँ और बहन के बारे में कुछ नहीं पता होता। शेरों को पता होता है, वोल्फ को पता होता है, सबको पता होता है, कुत्ते नहीं जानते। अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। आमीन। कुत्तों को पवित्र वस्तुएं मत दो, वो खाएंगे ही नहीं। क्योंकि वो कौन है? दे आर द प्योर सर्पेंट सीड। ये प्योर सर्पेंट सीड है ब्रदर एंड सिस्टर। इस पृथ्वी पर 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक बिलीवर, एक जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा? बिलीवर। एक कहलाया जाएगा अनबिलीवर, और एक कहलाया जाएगा मेक बिलीवर। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? मेक बिलीवर। क्योंकि वो कौन होता है? ढोंगी, जो अपने आप को विश्वासी दिखाता है पर होता नहीं। आमीन। ये इजराइल है, इसने अपने उद्धारकर्ता को खुद ही सूली पर चढ़ा दिया है कि नहीं? तो इसके तंबू में वास नहीं कर पाया। कौन वास कर पाया? जेंटाइल। लेकिन ये जो है, आमीन, ये जिंदगी भर दास रहेगा। किसका? मेरा और इजराइलियों का और आपका। ये हमारे आगे सर नहीं उठा सकते। पूरी दुनिया भी आ जाएगी ना इजराइल को मारने के लिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब आप मुझसे बोलोगे कि यार ये तो कंट्रीज जो बटी हुई हैं, इन तो कंट्रीज के नाम है जो बट गई हैं। ऐसा नहीं है सिस्टर। 10वां अध्याय निकालो प्लीज, 11वां अध्याय, सॉरी। सिस्टर पहले यस। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। मतलब पूरी पृथ्वी जो पाई जाती थी उस पर एक ही भाषा और एक ही बोली, विच इज हिब्रू लैंग्वेज। फिर क्या हुआ जी? उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ जी। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारों से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो एवरी मिनिस्टर जो आज की डेट में अपना नाम करना चाहता है, ही इज निम्रोद। जो ये चाहता है ना कि आओ हम अपना नाम करें, कि हमारा नाम हो, लोग मुझे जाने,
लोग मुझे पहचाने, वो निम्रोद है। वो अच्छे काम के लिए नहीं कर रहा सेवा, वो अपने नाम के लिए सेवा कर रहा है। ठीक है जी, यस प्लीज। एंड जब लोग नगर और गुम्मद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हाँ, परमेश्वर उतर आया और उसने क्या देखा? और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ हाँ। कि सब एक ही दल के हैं। अब देखो आप, यहोवा ये किससे बात कर रहा है? वो मूसा को बता रहा है। तो क्या कह रहा है? मैं, यहोवा नीचे उतर रहा है, क्या देखता हूँ, मूसा को बता रहा है। और मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, एक ही भाषा, एक ही बोली। मूसा को सब कुछ दिखा रहा है, सब बता रहा है, डिक्टेट करा रहा है। और क्या कह रहा है? एक ही दल के हैं। हाँ जी। और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, नहीं होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। तो ब्रदर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं उतरे? नो। कौन उतरा? जो परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें लैंग्वेजेस पाई जाती है, जो आप और मैं है, जो स्पिरिट है, वो उतरी। और उतर के क्या हुआ? उनमें बैठ गई। जैसे उनमें बैठी, वो लोग अपनी अपनी भाषा में बात करने लग गए। कोई कुछ मांग रहा है तो उसे कुछ मिल रहा है, कोई कुछ मांग रहा है तो उसे कुछ मिल रहा है। और एक ऐसी गड़बड़ी परमेश्वर ने भाषाओं के जरिए डाली, आमेन, कि वहां से लोग क्या हो गए? तितर बितर। बिफोर द फ्लड आप रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि ये सर्पेंट सीड है और ये गॉड सीड है। क्यों? क्योंकि जो भी बेटे पुत्र परमेश्वर के पुत्रों में से निकल के आ रहे थे, वो सब कौन थे? गॉड सीड। और कैन के जो भी वंशज थे, वो कौन थे? सर्पेंट सीड। बट आफ्टर द फ्लड सब मिक्स हो गया। आमेन। और जब ये इंसिडेंट आया, इस इंसिडेंट के बाद सब फैल गए। देखो, इस काम में कौन नहीं गया था? बताओ मेरे को। प्लीज बताओ, कौन नहीं गया था इस काम? ये वंशज नहीं गए, तभी तो उस गड़बड़ी का इन पे कोई असर नहीं है। कोई असर है इन पर? कोई असर नहीं है। ये लोग नहीं गए थे। जो लोग गए थे, वहां गड़बड़ी डाल दी गई और वो लोग वहां से बिखर गए। इनकी लैंग्वेज इनके पास थी। क्यों? क्योंकि इनका सिखाने वाला कौन था? शैम। 500 साल जीवित था वो जल प्रलय के बाद। सो ही यूज्ड टू टीच देम, सबको। ये अब्राहम से ही मिल गया, आई होप। मैंने कैलकुलेशन तो नहीं करी, पर मुझे लगता है कि शायद ये अब्राहम से ही मिला। तो वो टीचिंग जो थी वो आगे चल रही थी, तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, बिकॉज इसको टीचिंग इसके बाप से मिली थी सारी। ये सब जानता था। आमेन। समझ रहे हो जी? समझ आ रहा है जी इतना आपको? यस। आमेन। तो वहां से जब गड़बड़ी फैली और सारे लोग फैल गए, तो परमेश्वर ने उनको फैलने दिया। कब तक? जब तक मसीह नहीं आया। जब मसीह आया और उसने अपनी जान दी, तो वही आत्मा दोबारा से उंडेल कर परमेश्वर ने क्या किया? सबको यूनाइट कर दिया। नाउ दे आर यूनाइटेड इन फेथ। वही चीज आई ना, पृथ्वी के हर कुल के लोग वहां पे थे और अपनी ही भाषा में परमेश्वर के बड़े कार्यों की चर्चा सुन रहे थे। सेम चीज, वही आत्मा उतरी, उन्हीं भाषाओं के साथ उतरी, अलग अलग भाषाओं के साथ, लेकिन इस बार जब उतरी तो उसने क्या कर दिया? यूनाइटेड इन फेथ। सारी गड़बड़ी को क्लियर कर दिया। दैट्स द रीजन पवित्र आत्मा बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद से ये सब मिक्स हो गया। उसके बाद से ना तो आप जानते हो कौन है, ना मैं जानता हूं कौन है। आपको नहीं पता कि जेंटाइल कौन है और हम कौन है, मुझे भी नहीं पता। परमेश्वर को पता है कौन है, तो उसने जापेत के वंश में से ब्राइड निकाली। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं तो मैं जापेत के वंश का नहीं हूं, मैं जापेत के वंश का ही हूं, इसीलिए मैं आज ब्राइड का हिस्सा हूं। अगर मैं जापेत के वंश का नहीं होता तो मैं ब्राइड का हिस्सा नहीं होता। ब्रदर समझ रहे हैं आप? अगर मैं हाम के वंश का होता ना, तो मैं आज मार रहा होता लोगों को। यीशु मसीह का नाम सुनते ही लोगों को मार देता, क्योंकि मुझे लगता मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। धर्म का, धार्मिकता का नहीं, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। रिलीजन यहां से निकले, यहां से रिलीजन निकले सारे। आमेन। आप और मैं यूं ही नहीं आए हैं, हम प्रोफेसी के तहत आए। आज आप किसके वंश में पाए जाते हो? शैम के वंश में पाए, शैम के सॉरी तंबू में पाए जाते हो। इसलिए तो शैम की सारी आशीषें आपके पास हैं, है कि नहीं?
आपके पास सारी आशीषें हैं, आप शैम के वंश हो। इसको कुछ नहीं मिला सिवाय कर्ज के, और आज भी ये कर्ज ही है। इसीलिए कई लोग होते हैं जिनको आप प्रभु यीशु मसीह की, इसलिए सिस्टर भी गवाही दे रही थी ना कि कुछ लोग हैं जो मेरे से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? इसलिए नहीं चिढ़ते कि वो आपकी नो 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 नो, इट्स द स्पिरिट। आज की डेट में कोई भी आदमी आपसे अगर चिढ़ता है तो वो इसलिए नहीं चिढ़ता क्योंकि वो आपसे नफरत, नो नो नो, इट इज द स्पिरिट। वो आपके उस ऑरा को ना, वो जो आपके अंदर आत्मा पाया जाता है, वो जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग पाया जाता है, उसको वो झेल नहीं सकता। तो वो क्या करता है, या तो आपसे चिढ़ेगा या डिस्टेंस बना के रखेगा, क्या यार इससे मेरी बात मत कराना, मेरे को बेकार, मुझे पसंद ही नहीं है, वो यूं बोलेगा सबको। आप बोलोगे ना रीजन बताओ, क्या रीजन नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पसंद नहीं। वाई? हाम का वंश। इसीलिए गॉस्पेल सबको सुनाया जाएगा, सब नहीं आएंगे, सुनाया सबको जाएगा, ताकि उस टाइम जब न्याय हो रहा हो तो कोई किसी खुदा को ये ना बोलने पाए कि मैंने तो नहीं सुना था। वो कहेगा सबको सुनाया गया था, ये तो गट्ठर बांध के यूं ही फेंक दिए जाएंगे। यही वो लोग हैं जो आज लोगों को मारते हैं, उन्हें दुख नहीं होता है। यही वो लोग हैं जो छोटी छोटी बच्चों का रेप कर देते हैं, उन्हें दुख नहीं होता है। यही वो लोग हैं जो हाथ पैर काट देते हैं लोगों को, उनको दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुसा हुआ इनके अंदर सत्य चीज, इन्हें खून देखना अच्छा लगता है। They don't have mercy. No, they don't have mercy. इनमें वो लोग पाए जाते हैं जो लोग आपको इटर्निटी में मिलेंगे, जिन्होंने आपकी मदद करी है। वो लोग ये हैं, ये नहीं है। ये कभी आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कभी मदद नहीं करेगा। लेकिन ये लोग जापेत में से जो लोग हैं वो आज आपकी मदद करते हैं। जब आप खड़े हुए होगे ना, यीशु मसीह न्याय कर रहा होगा ना, तब आप बोलोगे प्रभु उस वक्त में इसने मेरी मदद की थी, प्लीज प्रभु इसको छोड़ दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो एक गिलास पानी भी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो प्रभु को कैसे पता? यू विल टेस्टिफाई, ये जज करना है आपको। यू विल टेस्टिफाई कि प्रभु उस दिन इसने मेरी मदद की, प्रभु मेरे को पैसों की बहुत जरूरत थी, प्रभु ये आ गया, प्रभु मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, कोई नहीं था, ये आया, प्रभु ये आया। वो यहां से ही होंगे ब्रदर। There are many people in denominations and in other religions जो यहां पाए जाते हैं, इनके हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं लेकिन प्रभु में नहीं आए। वो इटर्निटी में होंगे, क्योंकि जब निम्रोद बैठेगा ना इस पृथ्वी पर, तो सबसे पहले ये लोग रिबेल करेंगे। ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये भी रिबेल करेंगे। आमीन। क्योंकि इनको इसके तंबू में वास करना है, वो करेंगे। इसलिए कहते हैं बहुत से लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन इटर्निटी में होंगे, और ऐसे बहुत से हैं जो जिन्हें हम जानते हैं, हमारे खानदान के ही हैं, वो नहीं होंगे क्योंकि वो इसके वंशज हैं। समझ रहे हो? 3 रेसेस से आप निकल के आते हो, 3 रेसेस से पृथ्वी निकल के आती है, जिसमें से 2 रेस वो हैं जिनको ब्लेस किया गया है। एक का खुदा है और दूसरे को ब्लेस किया है कि भाई तुम इस तंबू में आओगे। जब तुम इस तंबू में आ जाओगे मसीह यीशु के बाद, तब वो जो लॉर्ड गॉड शेम का है वो लॉर्ड गॉड तुम्हारा हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तब तुम बोलोगे लॉर्ड गॉड, तब वो बोलेगा दे आर माई पीपल, एक खुदा। इसीलिए जब आपके ऊपर शैतान दोष लगाता है ना, तो यीशु मसीह कहता है नो माय फादर, मैंने उन सबको खून से खरीदा है, नो। इसीलिए क्या कहता है खुदा, जब मैं उसके लहू में होके तुम्हें देखूंगा ना, तो अपने वंश को देखने पाऊंगा। ये वंश है, ये वंश है। तो 2 थे वंश पहले, और उसके बाद 3 हो गए। इसलिए 3 हर जगह होते हैं ब्रदर, 3 हर जगह होते हैं। बिलीवर, अनबिलीवर, मेक बिलीवर, ये हर जगह 3 तरीके के लोग आपको हमेशा मिलेंगे, जिनमें से 1 तरीके का जो लोग है उससे आपको हमेशा सावधान रहना है। कभी गॉस्पेल शेयर नहीं करना है। यू मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। कुत्ता और सुअर, यीशु मसीह ने आपको पहले ही बोला है, कुत्ता सुअर, सांप नहीं बोला है, कुत्ता सुअर, सोच समझ के बोला है, सोच समझ के बोला है। आप सुअर को जितना भी नहरा लो, आप उसे बदल नहीं सकते। बदल लोगे आप? सुअर ने जहां कीचड़ देखी, सुअर कहेगा भाई साहब अपना तो आ गया जगह, वो अपनी कीचड़ में वापस लौट जाएगा। और कुत्ता अपनी छांट की ओर, वो अपने कैरेक्टर में रहेगा। कुत्ते को आप कभी नहीं बदल सकते। हम कहते तो हैं कुत्ते की दुम पाइप में तुम 20 साल रख दो, टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं हो सकती। नहीं बदल सकता कैरेक्टर उसका। बदलेगा? नहीं बदलेगा। भेड़ बनना है, भेड़ों को लाना है, क्योंकि यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है और किसी का नहीं है। अब आपको अपनी डिजर्नमेंट से देखना है भेड़ कौन है। आमीन। समझ रहे हैं? तो यूं ही नहीं आए हो इस दुनिया में, आप ब्लेसिंग के बाद आए हो।
यूं ही जेंटाइल 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 बोल के सबको प्रचार नहीं करना चाहिए। जेंटाइल जानो पहले कौन है। जापेत को बोला गया है जेंटाइल्स, हाम को जेंटाइल्स नहीं बोला गया, बिकॉज हाम इज सर्पेंट सीड, तो वो जेंटाइल हो ही नहीं सकता। आमेन, समझ रहे? वी मस्ट थैंक गॉड कि खुदा ने हमें चुना है और हमारी इनहेरिटेंस हमें पता होनी चाहिए। आमेन। हमारी इनहेरिटेंस ये है कि हम आज हम कहाँ पाए जाते हैं? शैम के तंबू। शैम के तंबू में पाने के बाद वो हमारा खुदा हो गया है, उनके प्रोमिसेस हमें मिल गए, सब कुछ हमें मिल गया। ये प्रोफेसी कितने साल पुरानी हो गई? 4000 साल पुरानी प्रोफेसी आपके जीवन में आज पूरी हो रही है। तब वो आप सबको आशीष उमर करते हैं। आमेन। इस चीज को जिंदगी भर याद रखें कि आपका जीवन कितना प्रेशियस है और वो आज लॉर्ड गॉड आपका है, उसके हिसाब से ही चलिए। आमेन। इस वचन को पढ़िए, इसको जानिए, इसकी चीजों को समझिए। खुदा आप सबकी मदद करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों और सारी बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं, अद्भुत वचन के लिए तेरा धन्यवाद है पिता। कितनी अद्भुत बात है मेरे पिता परमेश्वर के 3 रेसेस जो बार बार ब्रदर बनम बोलते रहे प्रभु जी के 3 रेसेस से हम निकले, 3 रेसेस से निकले, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए। आज तूने बड़ी सरलता से प्रभु जी अपने वचन में से हमें समझाया, तेरा धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह क्या बोलूं प्रभु जी, कि होने को हम हाम के वंशज भी हो सकते थे प्रभु, लेकिन तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे रहम ऐसा हम पर हुआ है कि प्रभु कि हम जापेत के वंश में हुए और आज हम शैम के तंबू में पाए जाते हैं, ताकि हम तुझे अपना लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी कह सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद आपके लहू के लिए, आपका धन्यवाद उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए चढ़ा। आपका धन्यवाद है मेरे प्रभु कि हमने आपसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन आपने बेइंतहाई मोहब्बत हमसे करी प्रभु। उस मोहब्बत के लिए धन्यवाद है। होने दे के मोहब्बत बढ़ती जाए मेरे प्रभु, तेरे प्रेम में हम बढ़ते जाएं। जो अधिकार, जो अथॉरिटी, जो इनहेरिटेंस तूने हमें दी है, उसको हम जाने प्रभु जी। और मेरे प्रभु इस अंत समय में हमारे जीवनों में एक रिवाइवल आए प्रभु, और मेरे प्रभु जी हम तुझ में और बढ़ के मेरे प्रभु तेरे साथ जाने वाले हो सके। अपनी आमद की तैयारी तू हमें बख्श। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन लोगों को ब्लेस कर, जो लोग बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब पर बना रहे, तेरा नाम पाक माना जाए। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। और मेरे पिता, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके इकलौते और प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।